हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका आर के केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं, वर्नर थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर सेकंड है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, ये थ्योरी वर्नर के द्वारा 1893 में दिया गया और 1913 में ये नोबेल अवार्डेड हुई है। इस बात के लिए इन्होंने कौन सी बात बता दी है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। जरा कहानी को समझिएगा। हुआ क्या, जैसे CN6K4 ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स की खासियत है स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखेगा। स्क्वायर ब्रैकेट दिखने का मतलब है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनको पानी में डालेंगे, ये नॉर्मल डिसोसिएशन नहीं होगा। जनरली पानी भी क्या होता है, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं डालता हूं तो चूंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि आयनिक बॉन्ड है तो डिसोसिएट कर जाता था। इसको डाला गया पानी में डाला गया तो मिला क्या, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट था, जो भी एलिमेंट था, वो धार से टूट गया। प्लस ये भी CN6 4- भाई देखिए, एक पोटेंशियल पर 1 पॉजिटिव है तो 4 पे 4 पॉजिटिव और इस पे 4 निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये जो सिस्टम है, दिस द कॉम्प्लेक्स, दिस द न्यूट्रल कंपाउंड। कोई चार्ज दिख नहीं रहा, वास्तव में इसमें चार्ज तो है, लेकिन क्या बैलेंस करके 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अभी मैं आगे बताऊंगा भी इसके बारे में। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसी को बोला गया साल्ट। जितना प्लस है उतना माइनस है। अब इसको फिर पानी में डाला गया, पानी में डाला गया और गर्म किया गया। देखा गया कि ये जो Fe है, आयरन, इस साइनाइड को छोड़ने को तैयार नहीं था, अलग हो ही नहीं रहा था। तो सब लोग परेशान हो गए, क्या बात है इसके पीछे। अगर इनऑर्गेनिक है तो पानी में टूट क्यों नहीं रहा। तो अगर टूट नहीं रहा तो पक्का इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, कुछ तो दूसरा है। इसी में वर्नर का एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने एक कंपाउंड को पकड़ लिया, उसी को पटक पटक के खूब समझाए। CONH3 6Cl3। इस कंपाउंड को वर्नर ने पकड़ा। ये बहुत इजी ट्रिक में मैं बताऊंगा, आप बस तो ध्यान से समझिएगा कि वर्नर थ्योरी आई क्यों। जो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट थे, देखा क्या गया, ये 100% पानी में आयोनाइज नहीं हो रहे थे। तो वर्नर ने कहा इसके पीछे कुछ तो लॉजिक है। उसी लॉजिक को वर्नर ने समझाया। ठीक है, इट वॉज सीन दैट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज CONH3 इस कंपाउंड का नाम है हेक्सा एमीन कोबाल्ट, आगे मैं नॉमेनक्लेचर बताऊंगा, 3rd क्लोराइड। दिस द कंपाउंड ऑफ वर्नर ने इसी पे एक्सपेरिमेंट किया था। इट वाज सीन दैट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज ए डज नॉट dissolve in the polar solvent as water etc. और भी पोलर सॉल्वेंट में अमोनिया भी ले सकता हूं। बट these are the inorganic compounds को माना जाता है supposed they have ionic bond, easily dissociates in the water or break in the water। भाई देखिए, आयनिक बॉन्ड का जो वाटर है वो दुश्मन तो है ही इन वाटर, बट दिस कंपाउंड डज नॉट फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। वर्नर आए कहे क्या बात है, चलिए मैं समझाता हूं इस बात को। तो वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया, कुल 4 एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और एक्सप्लेन किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने एक्सप्लेन भी किया। अब इन्होंने कहा क्या कि जो भी हमारे पास एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या यही जो मेरे पास हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड है, कहीं न कहीं ये कुछ दूसरे प्रकार का है। वो कौन सा प्रकार था, इन्होंने कहा। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में कैन है 2 टाइप ऑफ बैलेंसेस।
two type of valencies. One is primary valency and second is secondary valency. अब मामला धीरे धीरे जा रहा। अब इन्होंने कहा इसमें दो प्रकार की वैलेंसी जो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी ये क्या है, सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, बता रहे हैं क्या है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पिछले लेक्चर मैंने बता दिया है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच्ड विद मेटल इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। और खास बात क्या है, जो प्राइमरी वैलेंसी है दीज आर द आयनाइजेबल, टूटेगी नॉन आयनाइजेबल। ओके, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ये रिजिड लाइन से दिखाया गया। डज नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री, ये कहीं कहीं जो प्राइमरी वैलेंसी है इससे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। दे अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, अब जो सेकेंडरी वैलेंसी है दे आर फिक्स फॉर ए मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी, जो प्राइमरी वैलेंसी है इन ए सिंगल कंपाउंड बता रहे हैं इट इज फिक्स। अब देखिए इसी बात को बताने के लिए वर्णन ने एक एक बातें समझाई, तो मैं चलता हूं इसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, उस एक्सपेरिमेंट की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी वे में। इंटरमीडिएट या बीएससी जो है जितने भी बीएससी में मैटर है उसका मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब इन्होंने कहा क्या, जरा देखिए। अब इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, जो बातें मैं बताया वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक्सपेरिमेंट इनका देख लिया जाए। इनका एक्सपेरिमेंट क्या है, इनका पहला एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या किया देखिए, इन्होंने लिया CONH3 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl3। इसको बर्तन में लेने के बाद इसमें इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया। सिल्वर को कहीं भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड मिल जाए तुरंत सिल्वर लेके भाग जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, किनारे बैठ जाता है। इसमें भी AgCl प्रेसिपिटेट हुआ। अब चूंकि यहाँ 3 Cl था तो मेरे पास बर्तन में मैंने AgNO3 को, कोई जरूरी नहीं मैंने एक ही मोल डाला, 10-20 मोल डाला, मैंने 10-20 मॉलिक्यूल डाला, तो ये जाहिर बात है इसका मैं 3 मोल ही दिखा रहा हूँ। तो 3 AgCl प्रेसिपिटेट हो गया बर्तन में। उसके बाद बचा क्या, बचा CONH3 ओके। अब 3 Cl जब निकलेगा तो इसके ऊपर 3+ आएगा, नो डाउट। अब चूंकि जब AgCl के साथ चला गया NO3 इनके साथ चले जाएंगे, एक NO3 पे एक माइनस होता है, तो 3 NO3 पर मैं साफ साफ लिखूं NO3 का होल थ्राइस। बातें समझ में आ रही होंगी। अब जरा देखा क्या गया, इसका मतलब क्या था, चूंकि 3 क्लोरीन बाहर था तो सभी क्लोरीन यहाँ प्रेसिपिटेट हो गए। तो ये वर्णन ने कहा 100% क्लोराइड प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। और इस आधार पर इन्होंने ज्योमेट्री क्या बनाई, जरा देखिए। इस कंपाउंड की ज्योमेट्री इन्होंने कहा CO, चूंकि देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, कहीं लिगेंड से, मेटल से 6 लिगेंड अगर जुड़े हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड, तो याद रखिएगा उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल मतलब एक स्क्वायर प्लेनर ऐसे बनाएंगे कॉपी की तरह, इसमें बीच में रखेंगे आप मेटल को, चारों तरफ रखेंगे आपका लिगेंड को, NH3 है। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्क्वायर प्लेनर। और इसी को ऊपर नीचे एक एक लिगेंड और जोड़ दीजिए, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टाहेड्रल। तो इन्होंने क्या किया, 6 NH3 को ऐसे अटैच किया और इन्होंने कहा जो 3 क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो रहा है, जरा देखिए ये अमोनिया और कोबाल्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा। इन्होंने कहा
जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है कहीं कहीं अलग नहीं हो रहा है, तो इन्होंने कहा कहीं कहीं, लेक्चर फर्स्ट आप देख लीजिएगा, इसको समझने के लिए मैंने उसको बताया कैसे कोऑर्डिनेट बनता है, कैसे स्ट्रांगली बंधे होते हैं। और इन्होंने जो 3 क्लोराइड था यहाँ बाहर, उसको इन्होंने ये डॉटेड लाइन से दिखाए। अब इसको आप चाहे जहां दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करता, आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बना होगा। इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट पहले का स्ट्रक्चर इन्होंने ड्रा किया। इन्होंने कहा जो ये 3 क्लोराइड है कहीं कहीं ये वीक बॉन्ड से बंधे हैं, वो वीक बॉन्ड वास्तव में इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया। पानी में आयनिक बॉन्ड तो वीक होता है, नो डाउट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पानी में धार से टूट जाएगा, पानी आयनिक कंपाउंड का दुश्मन है यानी। और इन्होंने कहा ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट, जो कि पानी में मजबूत बॉन्ड है। तो पहले एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने ये बता दिया स्ट्रक्चर। अब फिर इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। इस बार इन्होंने देखिए क्या किया, इसको आप नोट करते चलेंगे, बस याद रहे इनका जो कंपाउंड है हेक्साइलिन कोबाल्ट थर्ड पर इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया, बाकी सभी कंपाउंड्स इनके कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अब अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जाए तब देखिए क्या हुआ। दूसरे एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड इट्स एक्सप्लेनेशन 2, इस बार इन्होंने 1 क्लोरीन को अंदर कर दिया। 6 अमोनिया था, 5 करके 1 क्लोरीन को अंदर कर दिए और 2 क्लोरीन बाहर था, 1 अमोनिया बाहर निकल के बैठ गया। अब मिला है AgNO3 और इन्होंने देखा क्या, इस बार 2 AgCl का प्रेसिपिटेशन हुआ, क्योंकि लिए तो 3 क्लोरीन थे, 100% का प्रेसिपिटेशन होना चाहिए था, बट इसमें दिया देखा गया 67% AgCl क्लोराइड आयन इज प्रेसिपिटेटेड एज द AgCl। अब उसके बाद प्लस बचा क्या, CONH3 होल 5 Cl, सही, और इसके बाद यहाँ 2 प्लस आ जाएगा, क्योंकि 2 लोग निकले हैं अमोनिया। अब 2 प्लस तो आप यहाँ दिखा देंगे NO3 2 into NH3, NH3 गैस से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने इसका स्ट्रक्चर ड्रा क्या किया, कुछ इस तरह से इन्होंने कहा, ये मामला देखिए कोबाल्ट है, इन्होंने कहा 4-5 अमोनिया तो ऐसा रहेंगे ही रहेंगे, ये देखिएगा 5 अमोनिया। अब इन्होंने कहा क्या, एक हम जो यहाँ पहले अमोनिया था उस अमोनिया की जगह आ गया है क्लोराइड A या, तो ये देखिए मैंने डॉटेड रिजिड दोनों बनाया। डॉटेड माने प्राइमरी वैलेंसी, रिजिड माने सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब अगर डॉटेड रिजिड कहीं साथ साथ में है तो आप समझ जाइएगा प्राइमरी इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी वैलेंसी। कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी मतलब जो वीक बॉन्ड था वो मजबूत हो गया, ठीक। बाकी 2 क्लोरीन इसमें बच रहे थे जो बाहर थे, उनको इन्होंने चाहे जहां जोड़ दीजिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इन्होंने स्ट्रक्चर ड्रा किया इस आधार पर, सेकंड एक्सपेरिमेंट के आधार पर। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें बताया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट they explains that the atom or group which is directly attached with metal ion, यहाँ मेटल आयन को सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं, have strong bonding, does not dissociate, ओके। इन्होंने कहा ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि क्लोरीन वीक बॉन्ड से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वो कहां चला गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चला गया। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब आप समझ लीजिए कि ये एज ए सेफ्टी प्रदान करता है, जो इसके अंदर चला गया वो बच गया, उसका कोई माइक अलार्म कुछ कर नहीं सकता। तो ये इनका सेकंड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। फिर इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या एक्सप्लेन किया, जरा देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ करना है कि आपको 4 एक्सपेरिमेंट लिखना है, चारों को एक्सप्लेन करना है, चारों को ज्योमेट्री से दर्शानी है, बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जरा देखिए तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या बनाया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में कुछ दूसरा ये करने वाले हैं, जरा देखिए क्या करने वाले हैं। अब इस बार ये 2 क्लोरीन को अंदर रखने वाले हैं। जब 2 क्लोरीन अंदर कर देंगे तो
तो यहाँ अमोनिया 4 ही बचेगा। भाई देखिए कोबाल्ट के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, ये फिक्स है। मैंने बताया सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। अगर यहाँ पहले 6 अमोनिया था तो क्लोरीन नहीं था, लेकिन अब 4 अमोनिया 2 क्लोरीन। ये मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि हाँ 4 अमोनिया 3 क्लोरीन में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ एनी मेटल आर ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है। अब प्राइमरी क्या होता है, उस कंपाउंड के लिए फिक्स हो सकता है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी अलग। मतलब प्राइमरी वैलेंसी आप समझिए ऑक्सीडेशन स्टेट को रिफर करता है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिफर करता है। ये दिमाग में रखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉरेस्पॉन्ड है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब इन्होंने क्या किया, 2 क्लोरीन को अंदर किया, फिर इन्होंने एक क्लोरीन को बाहर रखे, फिर इन्होंने AgNO3 मिलाया। अब देखिए क्या हुआ, अब केवल एक ही AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, माने 33%, प्लस जो कंपाउंड बना CONH3 4Cl2, इस पे आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैंने एक क्लोरीन को बाहर रखा था, और यहाँ हो जाएगा आपका NO3, ठीक है, प्लस 2 NH3 बाहर निकल गए, मैदान से बाहर चले गए। यहाँ आप दिखा दीजिए इंटू 2 NH3। अब इस आधार पर इन्होंने, अब देखिए 33% हुआ, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैंने फिर से क्लोरीन को अंदर कर दिया, जो क्लोरीन बाहर है वही टूट रहा है, वर्णन ने बताया। अब इसी के लिए लोग बहुत परेशान थे, काहे टूट नहीं रहा, काहे टूट नहीं रहा। तो इनका स्ट्रक्चर इन्होंने ड्रा किया, देखिए कुछ इस तरह से, कोबाल्ट 4 अमोनिया मैंने रख दिया प्लेन पर। अब जो अमोनिया था वहां क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, क्लोराइड आ गया, क्लोरीन आ गया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। पॉजिटिव चार्ज NO3 बगल में लगा दीजिए, माइनस। ये जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसके आधार पर बना, थर्ड एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने स्ट्रक्चर रखा। इन्होंने कहा इसलिए क्लोरीन प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, यहां पर एक ही क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो रहा है, बिकॉज हियर 1 chloride ion is precipitated as AgCl because 2 chloride ion is converted into secondary valence, and secondary valence is non-ionizable। मैं पहले बता चुका हूं, non-ionizable। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट इनका और बचा, लगे आप उसको भी देख लीजिए, बहुत आसान है वर्णन थ्योरी, बस 1-2 बार आपको पढ़ना है। लेकिन यह है कि पढ़ने के दौरान फेयर कॉपी और पेन लेके बैठे रहें आप, और उसको राइट डाउन करते रहें। बढ़िया फेयर में भी लिखें आप, रफ में भी लिखें, जिसमें आपका मन कहे, लेकिन रफ को फेयर की तरह लिखिए, फेयर को रफ की तरह नहीं। याद रखिएगा, ये हमारे सब कहते थे जो रफ को फेयर बना दे वो बादशाह होता है, और जो फेयर को रफ बना दे वो बेताज बादशाह होता है। तो अपने हिसाब से समझ लीजिएगा क्या बनना है आपको। अब अगला एक्सपेरिमेंट, फोर्थ एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इजी है। एक्सपेरिमेंट के आधार पर आप देख सकते हैं, माहौल बहुत गर्म तो नहीं है, माहौल बहुत ठंडा है क्योंकि ठंडी है। एक्सपेरिमेंट फोर्थ की मैं बात करता हूं। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आप देखिए इन्होंने क्या किया, सभी क्लोरीन को अंदर कर दिया, क्योंकि ठंडी आ गई, रजाई के अंदर चले गए, और 3 अमोनिया को बाहर निकाल दिया। अगर कहीं किताब में 3 अमोनिया नहीं निकला है तो परेशान मत होइएगा, उनको बाहर माने गैस है, बाहर निकल गए। ओके, अब इन्होंने क्या किया, फिर AgCl डाला। अब मामला देखिए, कुछ नहीं मिला AgNO3 के डालने से, 0% AgCl इज प्रेसिपिटेटेड हियर। तब इन्होंने स्ट्रक्चर क्या ड्रा किया, तो इन्होंने कहा भैया इस बार मेरे कॉम्प्लेक्स को AgNO3 छू ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने प्राइमरी वैलेंसी को अंदर कर लिया। और जब प्राइमरी वैलेंसी अंदर चली गई तो आप समझिए बॉडीगार्ड है इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो उसके अंदर चला गया। कोई माइक लाल पाली हो चाहे जॉनी हो, कुछ नहीं छू पाएगा, याद रखिएगा। अब इन्होंने स्ट्रक्चर ड्रा किया इस आधार पर, तो जो कॉम्प्लेक्स मिला सेम वही कॉम्प्लेक्स मिल गया, 3Cl3, माने कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इन्होंने ड्रा किया कुछ इस तरह से। ओके, चाहे जहां NH3 रखिए, लेकिन बस NH3
अब देखिए ये कहीं कहीं यहाँ क्लोराइड में रखूंगा, क्लोराइड रखूंगा, क्लोराइड रखूंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब बोलो नो प्रेसिपिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। वर्णन ने क्या बताया? वर्णन ने यही बताया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट it is clear that when complex does not have any constituents outside to the square bracket, no dissociation occurs. No dissociation occurs means square bracket behave as bodyguard। बॉडीगार्ड आ गया है, बॉडीगार्ड, ओके। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर से, और इस तरह से बर्नर थ्योरी खत्म हो गई। अब आप बताइए आपको कैसा लगा? क्या बर्नर थ्योरी एक बार में आपको समझ में आया कि नहीं समझ? अगर नहीं समझ में आया तो काहे नहीं समझ में आया? क्या आपने समझने का प्रयास नहीं किया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।